ओके। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस करना था? आज हमने ऑडियंसेस डिस्कस कर। कल आपको एक असाइनमेंट मिली थी। किस किस ने होमवर्क किया था, किस किस ने रिसर्च किया था उसके ऊपर? हैंड रेज करें ना, हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा अमजद, आपने नहीं किया? आयशा जफर। अच्छा, एक काशी चूड़ा शरीफ के नाम से आ रहे हैं आप। माइक पर आए जरा। आज माशाल्लाह मोहम्मद अहमद रजा साहब भी हमारे साथ इधर मेरे ऑफिस आए हुए हैं। तो ये सब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कैसे हैं अहमद रजा साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अच्छा, समीरा आप बताएंगे। आपने ऑडियंस चेक की थी कल? समीरा महमूद। समीरा माइक पे क्यों नहीं आती? कल भी नहीं आती हैं आप। काशिफ, आप आए माइक पर। मुझे लग रहा है हम ना कोई पेनल्टी डालें। जो लोग बिला वजह माइक पर नहीं आते। एक तो है ना, चलो किसी का रीजन है, कोई इशू है तो वो तो चले। मैसेज पे तो आए ना, कम से कम मैसेज पे रिप्लाई करें। अगर नहीं है इशू तो कम से कम आप, जो आपसे पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, आप, ये तो नहीं होना चाहिए कि आप क्लास ज्वाइन की हुई हो आपने और आप अटेंटिव ही ना हो। वैसे अपेरेंटली ज्वाइन हुई हो और अपने कितने कामों में लगे हो आप। ऐसे नहीं होना चाहिए। जिनको जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई है उनको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए, क्वेश्चन का रिप्लाई भी करना चाहिए। सिद्रा आप बताएं। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरे इशारों को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर आपने कस्टमर्स ये ऑडियंस का दिया था तो मैंने ऑडियंस को सर्च किया, जितने आपने कहा था कि ऑप्शंस में देख के आने, तो सर वो भी मैंने ऑप्शंस देखे हैं उसके। तो अच्छा, मैं उसमें, आपसे ना एक और चीज़ पूछता हूँ, आप उसका मुझे बताइएगा। सॉरी सर। या मैं आपको ऑडियंस में, हमारे पास कस्टम ऑडियंस में, अच्छा सबसे पहले आप बताएं कस्टम ऑडियंस होता क्या है? सर कस्टम ऑडियंस ये होता है कि जो है, हम जो अपने और टारगेट ऑडियंस जो होती है हमारी, तो उसके बेस पर जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होता है उनका डेटा हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो उससे हम अपनी एक और कस्टम ऑडियंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने ना ये अभी अपना प्रोफाइल ओपन किया हुआ है, अपना एड्स अकाउंट। इसमें आपको पता है न्यू अकाउंट है। और यहाँ पे आप जब ऑडियंस में आते हैं तो आपको ऑडियंसेस नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन कल जैसा मैंने आपको बताया था कि क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, क्रिएट अ लोकलाइट ऑडियंस और क्रिएट अ शेयर्ड ऑडियंस, ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। फिर आप जब ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं तो आपकी ऑडियंसेस कुछ उस तरह से आती हैं जिस तरह मैं आपको अपने क्लाइंट के अकाउंट में लेके गया था। ठीक है। जी सर। जी। हाँ। तो अब आपने मुझे बताना है कि कस्टम ऑडियंस आपने बता दी है। लोकलाइट ऑडियंस कौन बताएगा? ऐसा तो
कस्टमर जो खुद से और लोकल जी अहमद, आप बताएं। कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंसेस कल हमने डिस्कस किया था, जिस तरह अभी सिद्रा ने बताया। कस्टम ऑडियंसेस होती हैं कि हम अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस वो होती है कि हम एक ऑडियंस, नहीं कोई बताए आप में से। अदीम बट आप बताएं, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? अदीम बट जल्दी जल्दी। यस सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी अदीम साहब, सर इस पर ज़हन में नहीं आ रहा सर। आपने कल इस पे किया था, वर्क किया जी था सर, आपने इस कल पे? मैं टाइम जी सर, काम तो मैंने सर इसके दूसरा ऑडियंस पे किया था, जो कस्टम ऑडियंस है उस पे, जो उसका आपने कहा सर्च करने के लिए किया था, ये लुक लाइक पे सर्च किया था। अच्छा अलीना आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, लोकल लाइक ऑडियंस वो होती है जिन ऑडियंस ने हमारे पोस्ट पे जो है लाइक कमेंट शेयर किया होता है, तो उसी तरह की ऑडियंस जो है वो फेसबुक हमें मतलब देता है कि सिमिलर ऑडियंस कह लें आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए हैं कस्टम ऑडियंस पे, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मुझे ये बताएं कि कस्टमर लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? कौन बताएगा, कौन बताएगा? मोहम्मद मुजम्मिल, आप बताएंगे। कस्टमर लिस्ट में जो सोर्सेज हैं हमारे पास डिफरेंट, उसमें से कस्टमर लिस्ट है। कस्टमर लिस्ट के अंदर हमारे पास कौन से ऑप्शन होते हैं? कस्टमर लिस्ट क्या होता है? जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ ना बहुत ही अनऑडिबल है, थोड़ा सा ऊंचा बोलने की ट्राई करें या माइक पास करें। आवाज़ आ रही है बट फिर वही चीज़ है, स्लो है। जी, अभी आ रही है सर। जी याद हो रही है, करें, बताएं। कस्टमर लिस्ट में जो है हम लोगों का डाटा डालते हैं, जो हमने कलेक्ट किया होता है या खरीदा होता है कस्टमर लिस्ट। ठीक है, खरीदा होता है। कि सर एडवर्टाइजिंग के लिए मिलता भी है ना, कस्टमर डाटा कलेक्ट किया होता है लोगों ने तो बेचते। बिल्कुल ज़बरदस्त, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने ये पॉइंट शेयर नहीं किया, बट ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि होता है। और मैंने तो आपको वैसे ही शेयर नहीं किया, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव रहता है। हम अक्सर वेबसाइट्स भी हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं डाटा। अक्सर वेबसाइट्स होती हैं डाटा बेसिस की, जो हमें मतलब पैसों का हमें प्रोवाइड करती हैं डाटा। कोई भी लाइक हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ टारगेट ऑडियंस, हम उनको स्पेसिफाई करते हैं कि हमें इससे रिलेटेड ऑडियंस चाहिए, तो उनकी एक फीस होती है, तो उस हिसाब से हमें प्रोवाइड करते हैं। वो भी बेहतर रहता है, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और अब आपको कस्टमर लिस्ट में हमें क्या चीज़ होती है, मतलब क्या फॉर्मेट वगैरह हमने देखना होता है, क्या करना होता है? चलिए, कस्टमर लिस्ट में हम एक्सेल शीट बनाकर उनका ईमेल, उसका फोन नंबर, उनका नेम, उनकी सिटी, उसका स्टेट, प्रोविंस, पिन बिल्कुल, कोड, पोस्टल कोड वगैरह जो है हम एक्सेल शीट की फॉर्म में उनको देते हैं हाँ, कैटेगरी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को जिस तरह स्क्रीन में नज़र आ रहा है ना, हमने जिस तरह कस्टमर लिस्ट पे गए हैं, उसके बाद हमारे पास, ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा है इंपोर्ट फ्रॉम मेल चिम्प। मेल चिम्प में आपके जो मेल्स का डाटा ना, ईमेल्स का डाटा, अगर आपने मेल चिम्प कनेक्ट किया हुआ है तो आपका डाटा वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी इंपोर्ट करवा सकते हैं डाटा। और आप यानी कि अपना खुद भी अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहाँ से आप डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, वो आपको जब आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं ना, तो वो आपको एक टेम्पलेट बता देता है। ठीक है, कि किस टेम्पलेट में आपका डाटा होना चाहिए। बेसिकली आपको बता देगा कि नेम होना चाहिए, इसी तरह मोबाइल नंबर, जिस तरह ये सारे आ रहे हैं आपके पास, फेसबुक आईडी। ठीक है ना, इसमें से वो कहता है कि कोई ना कोई एक लाजमी होना चाहिए। ईमेल एड्रेस हो जाएगा, फ़ोन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना,
अगर इनमें से एक भी ना हुआ ना तो फिर वो अपलोड नहीं कर पाएगा। मतलब वो उसको ना मैच नहीं कर पाएगा। इसमें से कोई ना एक जो है ना आपके पास डाटा जरूर फील्ड जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कंट्री हो सकती है उस बंदे की, जो भी आपके पास डाटा है उसका आपके पास ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, जितनी ज़्यादा फील्ड होंगी उतना बेहतर है। फेसबुक आसानी से ट्रैक कर पाएगा बंदों को और उसको पता लग जाएगा कि यार ये बंदे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया तो उसने ये टेम्पलेट दे दिया मुझे। मैंने जो अपना डाटा अपलोड करना ना फेसबुक के ऊपर वो इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ईमेल होगी लोगों की, ठीक है। ईमेल दो भी हो सकती हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट की थोड़ा बहुत इन्हें बता दिया कि चेंज हो सकता है। उसके बाद आपके पास नाम होगा, फोन नंबर होगा, ठीक है। तो ये सारा जब डेटाबेस इसी फॉर्मेट पे अप्लाई करना है हमने, ठीक है ना। फर्स्ट नेम को FN, फर्स्ट नेम का जो रो होगा ना उसके अंदर FN मेंशन करना है। मतलब कहने से मुराद है आप ये सारा डिलीट करें डाटा, ये तो टेम्पलेट है ना। इसी तरह आप अपना डाटा जो है ना वो क्रॉप करना है, ठीक है। अपना जो आपके पास क्लाइंट का ईमेल है, उसका फोन नंबर है, फोन नंबर लिखें, उसकी ईमेल आईडी है वो लिखें, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, ठीक है। ये सारा आप अपना डाटा डालेंगे। 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 10,000 जितना आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, चाहे आपने खरीदा हुआ है, चाहे आपका अपना आपने जो कस्टमर्स का है उनका डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कस्टमर लिस्ट का आ जाता है। अब हम यहाँ से फॉर्मेट करके नेक्स्ट पे जाते हैं तो वो हमें ऑप्शन देता है कि आप अपनी फाइल अपलोड करें, ठीक है। फाइल अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ जी ये वही फॉर्मेट में है जो मैंने दिया था, जो फेसबुक का अपना फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्म करके ना ये आपकी एक लिस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। ओके। समझ आ रही है? सर हाँ एक जिनका कोई, दफा रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली जिस तरह हमने कल डिस्कस किया है कि हमारे पास कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के ना, जिस तरह हमारे पास एक सेव्ड ऑडियंस होती है जो फेसबुक के अंदर ही बना होता है डेटाबेस के, यार आपने मतलब शॉपिंग में इंटरेस्टेड लोगों को दिखाना है, या उन लोगों को दिखाना है जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो बिजनेस रिलेटेड हैं, जो मतलब आपके पास पूरा सेट बना होता है सेव्ड ऑडियंस में, ठीक है। वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आता है कि आप खुद से ऑडियंस क्रिएट कर सकें, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है, वो हो सके आप उसको ऑडियंस क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड ना मैं हेडसेट चेंज कर लूँ, मेरे बाद में वहां से शो हो रहा है, ठीक है। हाँ ये होता है कि हमारे पास जो भी लाइक हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट हुए हैं, कोई परचेज हुए हैं, कोई चेकआउट हुए हैं, उनका डाटा हम फेसबुक को देते हैं और कहते हैं कि यार इनको ऐड दिखानी है। इसी तरह हमने सारे ऑप्शन डिस्कस किए थे। कस्टमर लिस्ट हमारे पास अपनी लिस्ट पड़ी हुई है, उसका डाटा जो है ना वो हम अपलोड करेंगे फेसबुक के ऊपर। उसका तरीकाकार क्या है, हम एक टेम्पलेट जो है ना, यानी कि वो हमें बता देगा कि यार आपका डाटाबेस जो आप अपलोड करोगे फेसबुक के ऊपर वो इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसा अभी हमने फाइल चेक की है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आप अपना डाटाबेस इस तरह फॉर्मेट में करेंगे, ईमेल देंगे। ये इसे ना बेसिकली ईमेल के 2-3 आपको फॉर्मेट दे दिए हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बेसिकली ना आपको ईमेल चाहिए, नंबर चाहिए, फोन नंबर, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं ना आ रही होगी, जो मैंने एक्सेल फाइल ओपन की हुई है ना। हाँ ठीक है ठीक है। सॉरी मैंने ना आप एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग में ना इसको,
अब आ रही नजर मेरी एक्सेल फाइल? हाँ ठीक है ना, पहले मैं ये दिखा था लेकिन आप लोगों के पास शेयर नहीं हो रही थी शायद, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हुई हो। ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास फाइल आ गई है जो मैंने फेसबुक से डाउनलोड की है। ठीक है ना, फेसबुक से मैंने डाउनलोड की थी यहाँ से टेम्पलेट। तो ये मेरे पास टेम्पलेट आ गए। ठीक है ना, तो मैंने इस तरह का डेटाबेस अपलोड करना है। ठीक है, ईमेल होगा, ठीक है ना, और इसको मैं आपको यहीं से ओपन करता हूँ दोबारा। ये मैंने डाउनलोड की थी फाइल। ठीक है, ये बेसिकली एक टेम्पलेट है। वो फेसबुक में बता रहा है कि आपका जो डाटा आप अपलोड करोगे ना कस्टमर लिस्ट के लिए, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ईमेल हो, नंबर हो, फोन नंबर, ठीक है ना, मेलिंग आईडी हो, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, सिटी। ठीक है, ये आपने जो हेडिंग देनी है वो यही देनी है। लाइक आप फर्स्ट नेम को FN लिख दो तो चलेगा। अगर आप फर्स्ट नेम को कुछ और अपने हिसाब से लिख दोगे, फर्स्ट नेम ऑफ अ पर्सन, तो वो अपलोड सही तरह आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपने ये ख्याल रखना है। डेट ऑफ बर्थ को अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से लिख दोगे तो वो नहीं पकड़ पाएगा, आपने DOB ही लिखना है। ठीक है, कहने से मुराद है आपने इस फॉर्मेट में अपना डाटा अपलोड करना है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, मेरे पास डाटाबेस पड़े हुए थे, अगर मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाऊं, अगर वो मुझे मिल जाता है। हम्म, वैसे मुश्किल है। चलें इसको रहने देते हैं अभी, मेरे ख्याल में वो बहुत मुश्किल। बेसिकली फॉर्मेट देखे ना, मैंने यहाँ से फॉर्मेट पकड़ लिया है। अब मैंने अपना डेटाबेस जो देना है ना वो इसी फॉर्मेट में देना है। ईमेल, फोन नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, कंट्री, सिटी, जो मेरे पास वैल्यूज होंगी दूंगा मैं, जो नहीं होगी वो नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है कि मैंने सिटी भी देनी है, स्ट्रीट नंबर भी देना है, कंट्री भी देनी है। मैंने एक चीज लाजमी देनी है, या फोन नंबर जिसका हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है आवाज? ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक जो आइडेंटिफायर है ना लाजमी देना है। या ईमेल एड्रेस हो जाएगा, या फोन नंबर होगा, या फेसबुक ऐप यूजर आईडी होगा, या फेसबुक पेज होगा। लेट है, लेट, बहुत लेट। नेट का इशू होगा। अच्छा, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, हमारे साथ अहमद भाई बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि आवाज का इशू है, लेकिन उनके ना शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम। चलें, ठीक है, मेरे ख्याल में आपको शायद समझ आ गई होगी अब कि आपने एक आइडेंटिफायर लाजमी देना है। आइडेंटिफायर से मुराद है कि एक आपने कोई ना कोई वैल्यू, जो मेन चीज है, क्योंकि आपको पता है आप फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें, फॉर एग्जाम्पल अहमद, अहमद वल्द राशिद, ठीक है, और वो एक लाहौर में रहता है। भाई अहमद राशिद कई होंगे लाहौर में, ठीक है, फेसबुक कैसे कैसे ढूंढेगा? ईमेल, नून और फोन नंबर, ये ऐसे यूनिक आइडेंटिफायर हैं, वो सबके अलग अलग होंगे। ठीक है ना, फोन नंबर सबका डिफरेंट होगा, ईमेल सबका डिफरेंट होगा। ठीक है ना, अब अहमद राशिद फॉर एग्जाम्पल काफी ज्यादा है लाहौर में, लेकिन उनका ईमेल तो सेम नहीं ना होगा, उनका फोन नंबर तो सेम नहीं ना होगा। इसलिए हमने एक यूनिक वैल्यू देनी होती है फेसबुक को कि यार ताकि वो पहचान सके कि यार डाटा ये किस बंदे का है। ठीक है, हम सारे जो डाटा अपलोड करेंगे फेसबुक के ऊपर, तो उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपनी आईडीज बनाई होंगी। ठीक है ना, हमने फॉर एग्जाम्पल ये डाटा अपलोड किया है, फॉर एग्जाम्पल ये नेम है इसका एलिजाबेथ, ठीक है ना, और इसका लास्ट नेम है ओल्सन, ठीक है ना, और इसका ईमेल ये है और इसका नंबर ये है। ठीक है, अब फेसबुक क्या करेगा, इस बंदे को अपना अपने डेटाबेस में मैच करेगा, उसको पता लग जाएगा कि यार ये मेरा फलाना यूजर है। अब फेसबुक इस बंदे को ऐड दिखाएगा। ठीक है ना, सिंपल है ना ये? समझ आ रही है ना?
जबरदस्त। ओके ओके, ठीक है, ये तो ये सिंपल है। अब इसमें ना वैसे होती सारी चीजें सिंपल हैं, ठीक है ना, अपेरेंटली डिफिकल्ट लग रही होती हैं जब आप फर्स्ट टाइम इसको, मैं जब आपको समझा रहा होता हूँ ना, तो देखिए जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं ना, चीजें बहुत सिंपल है। फेसबुक ओवरऑल जो कोर्स है ना पूरा, या फेसबुक स्किल है ना डिजिटल मार्केटिंग का, ये है बहुत लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, जो होमवर्क करते हैं, ठीक है ना, जो क्या नाम है, एक्सरसाइज करके लाते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जिस तरह अभी अहमद भाई से आपके पहले बात हो रही थी डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट एक टेक्निकल स्किल है, वो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है, आपको इंटेक्ट में जाना पड़ता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो डिजिटल मार्केटिंग है, मनी मेकिंग स्किल है, साथ में उसके लिए आपको इतनी टेक्निकल एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। बस थोड़ा बहुत आप प्लेटफॉर्म समझ लें अच्छी तरह से, और उसमें आपको स्ट्रेटेजी पता हो और ऑप्शंस पता हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें तो ये तो पता है कि यार कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट कहे कि यार मेरे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है काफ़ी कस्टमर्स का, लेकिन आपको कस्टम ऑडियंस का पता ही ना हो, ठीक है, या कस्टम ऑडियंस का थोड़ा बहुत पता हो तो, लेकिन आपसे वेबसाइट की हद तक पता हो आपको, ठीक है, या वीडियोस की हद तक या लीड फॉर्म्स की हद तक पता हो, कस्टमर लीड्स आपने पता ही ना होगा आपको, तो फिर तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, आप तो उसको अच्छी तरह उसकी ऐड चला ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि अगर आप कस्टमर ऑडियंस उसकी क्रिएट करके उनको ऐड दिखाएंगे, तो वो, या उसकी लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, तो इतनी ज़बरदस्त आपकी ऐड चलेगी, ठीक है ना। आपका बजट भी कम लगेगा, रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एज कम्पेयर टू आप वो ऑप्शन यूज़ ही ना करें। आप वो क्लाइंट आपको कह रहा हो कि हमारे पास कस्टमर लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। आप अपना ही वीडियोस के ऑडियंस बना के, लीड फॉर्म की ऑडियंस बना के, इंस्टाग्राम अकाउंट की या फेसबुक पेज की अकाउंट की, फेसबुक पेज की ऑडियंस बना के यूज़ कर रहे हो, तो ये तो आपकी ऐड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, जितने हमें ऑप्शंस जो जो अवेलेबल है वो पता होंगे, तो वो वही हमें बेहतरीन ऐड चलाने में मददगार होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो कस्टमर लिस्ट हो गया, कल हमने वेबसाइट भी देखी थी, और लीड फॉर्म का कौन बताएगा मुझे? लीड फॉर्म को हमने कल भी बड़े डिटेल से देखा था, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि लीड फॉर्म में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन बताएगा? सिर्फ अवैध ने कल रिसर्च की थी इसके ऊपर, और किसी ने नहीं की? 4-5 लोगों का हाथ खड़ा हुआ अभी भी। और एहसान आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये लीड फॉर्म्स में जो है जिधर तक मुझे शो हो रहा था, तो हमारे पास तो जो है 3 ऑप्शंस शो हो रहे थे। ये ठीक है, एक वो लोग थे जिन्होंने सॉरी। लीड फॉर्म को ओपन किया हो, यानी उन्होंने, ये इसमें ख़ास नहीं है कि सबमिट किया हो या नहीं किया हो, बस सिर्फ ओपन किया हो, इसमें वो सब लोग आ जाते हैं। और फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये आ रहा था कि जिन्होंने ओपन तो किया हो लेकिन सबमिट नहीं किया हो, और तीसरा ऑप्शन ये था कि जिन्होंने ओपन भी किया हो और सबमिट भी किया हो। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। एक सेकंड ना, मेरा इंटरनेट नहीं हुआ, मैं जरा बैठ कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा नेट, जोम का नेट क्यों नहीं आ रहा? आप ठीक है, जबरदस्त। अभी किसने बताया था? एहसान ने बताया था ना, बहुत अच्छा बताया आपने। इसका मतलब ये है कि आपने देखा है इसको, ठीक है। लीड फॉर्म क्लियर हो गया सबको? ये बेसिकली भाई बात सिंपल सी है कि आप देखें यहाँ पे डजन ऑफ ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको एक चीज बताई जा सकती है कि यार आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन हर ऑप्शन
हर जो है ना सैकड़ों ऑप्शंस हैं, तो वो हर बंदा हर मतलब नहीं आपको बताया जा सकता। वो यही है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप उसको चेक करें चीज़ों को, तो खुद ब खुद आपको आइडिया होता रहता है। ठीक है ना? जिस तरह अभी एहसान ने बताया लीड फॉर्म का, उससे पहले कस्टमर लिस्ट का किसी ने बताया है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप लोग उसको हर एक ऑप्शन को देखेंगे। कल हमने वेबसाइट चेक किया था, कैटलॉग चेक किया था हाल में, इवन्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया मज़ीद होता रहेगा। फेसबुक पेज पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई यही पेज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है? आप हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं फेसबुक के अंदर? क्या है ऑप्शंस कि आप अकाउंट सेंटर अकाउंट्स, ठीक है, आप ये पढ़ें हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ठीक है? जो आपके पेज को लाइक और फॉलो करते हैं, आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, everyone who engaged with your post page, ठीक है, includes people who have visited your page or taken an action on a post or ad such as reactions, shares, comments, links। ठीक है ना? किसी ने कमेंट किया है आपका, ठीक है ना, किसी ने लाइक किया है। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं 30 दिनों के अंदर किसी बंदे ने मेरे फेसबुक पेज से एंगेज किया, इवन जिन्होंने आपकी एड देखी होती है। ठीक है ना? आपकी ऐड लोगों ने देखी होती है, आप उनको भी दोबारा ऐड करा सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करके। ठीक है ना? एनीवन हु विजिटेड योर पेज, आपका पेज विजिट किया है, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी ऐड देखी है, ठीक है, उसको भी दिखाएं, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है? फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं कि पेज भी विजिट किया हो और साथ में आप उसको कुछ और बता सकते हैं, साथ में मेरे पेज को लाइक भी किया हो। ठीक है? उनको दिखाएं। ठीक है ना? ये देखें ना, आप डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करके एक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है? जो आपको आपकी क्या नाम है स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फायदा देती है। ठीक है ना? इसी तरह आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है? अब आपने कहा जी वो लोग जिन्होंने मेरे पेज पे एंगेज हुए और उन्होंने मेरे पेज को लाइक भी किया हुआ है। ठीक है ना? वो और एक्सक्लूडिंग वो, अब यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड किसको करना है? आप इस आपके डिपेंड करता है जो भी आपने मतलब, यानी कि आप कह रहे हैं कि हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन। ठीक है? जिन्होंने कॉल टू एक्शन पे, अब क्या स्ट्रेटेजी बन गई, ऐसे लोग जिन्होंने मेरे पेज को जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया हो और जिन्होंने मेरे पेज पे कुछ एक्टिविटी की हो और उन्होंने कॉल ना की हो, लाइक उन्होंने कमेंट किया होगा, लाइक की होगी पोस्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने वो नहीं किया होगा, क्या नाम है आपकी, यानी कि जो हमने यहाँ पे अभी किया है, कोई कॉल टू एक्शन क्लिक नहीं किया, यानी कि कॉल पे क्लिक नहीं की, कोई मैसेज पे क्लिक नहीं किया, यानी कि आपसे उनकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई, तो आप उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है? तो ये आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप डिफरेंट ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसको फिर आप ऐड दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। सबको क्लियर है? कस्टम ऑडियंस किसको नहीं समझ आई? सबको समझ आ गई है? सर ये रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन सॉरी, का जो नीचे लिखा है 90 वाला लिखा इवेंट्स में, सर नीचे क्या पर पेज वाला होता है प्लेटफॉर्म के नीचे एक सेकंड रिटेंशन। है, मैं ना एक सेकंड है, एक सेकंड। मैं ना ईयरबड्स कनेक्ट कर लूं, ये ना प्रॉपर आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, आप बोले अजीम। सर जो आपने अभी बताया इवेंट्स बताया आपने, उसके नीचे था पेज का ऑप्शन और नीचे था लीड फॉर्म और नीचे रिटेंशन का ऑप्शन है सर। ये सर ये इसका समझिए किसी था रिटेंशन कहाँ पे? तो ये नीचे लिखा नहीं हुआ सर जो अपना रिटेंशन जहाँ पे डेज जो हैं। आपने, अच्छा यहाँ पे सर जो आप जी जी सर ये जैसे अच्छा सिंपल सा आप टाइम बता रहे हैं ना कि लाइक अच्छा
30 डेज के अंदर ये जो बंदे आप फॉर एग्जाम्पल देखें ना, ऑडियंस आपने चूज की है, एवरीवन हु इंगेज विद योर पेज या एवरीवन हु लाइक योर पेज, कितने दिनों के अंदर, मतलब लाइक में तो अब दिन नहीं आएंगे, लाइक तो वो हुआ पड़ा ना, ठीक है ना। इंगेज आप करते हैं उसमें आपके दिन आते हैं कि पिछले 30 दिनों में आपके पेज पे जिस बंदे ने एंगेजमेंट किया है, कोई कमेंट किया है, कोई पोस्ट को लाइक किया है, कोई शेयर किया है, कोई सेव किया है, तो उनको आप ऐड दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप उसको 30 की जगह 2 डेज लिख सकते हैं, 2 मंथ में, ठीक है, 90 डेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्राइटेरिया होता है टाइम का, कितना टाइम में आप वो कंसिडर कर रहे हैं ऐड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 10 दिन लिख देते हैं, पिछले 10 दिनों में किसी बंदे ने आपके पेज को एक्टिविटी की है, तो वो उसको ऐड करेगा। अगर वो 12 दिन पहले आया था या 15 दिन पहले आपके फेसबुक पे कोई एक्टिविटी करके गया है, तो वो इस ऑडियंस की लिस्ट में नहीं शामिल होगा, ठीक है ना, सिंपल है। अच्छा सर, जो आप जो सर आपने जो एक खोला हुआ सर कुछ आपने सर ये आपने जो ऐड बनाई हुई है सर, ये वो चीज डिस्प्ले शो हो रहा ना, हमारे पास उस पर सिंपल चीजें आ रही है ना। एक सेकेंड आपके पास ऐड पहले से बना हुआ है? नहीं, ये आपके पास भी आएगा, मेरे पास तो ऑडियंसेस आ रही है ना जो मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑडियंस बनाने का तरीका का तो आपके पास भी आएगा, वो तो हर बंदे के पास आएगा। तो सर इवेंट में इसमें तो हमारे पास तो ये रहा कि एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म अकाउंट जनरेट अकाउंट, सर ये 2-3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, फिर आप ये जा रहे हैं, ये जैसे आपको डिटेल आ रही है ये गलबन ऑडियंस क्रिएट करने की बात होगी। एक सेकेंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जब जाता हूँ ना अपने, ठीक है ना, जिस पे एक्टिविटीज नहीं होगी कोई, अब इसमें बात बोला क्या है, मैंने एसेट्स बनाई नहीं हुए, मैंने फेसबुक पेज लिंक नहीं किया होगा या मैंने पिक्सल नहीं क्रिएट किया होगा, इसके ऊपर होता था कि वीडियो याद हो रहा है, वरना ऑप्शन देता होगा। देखिए मैं अपने नए अकाउंट में आया हूँ जिसके ऊपर एक्टिविटी नहीं हुई भी, लेकिन स्टिल आपको ऑप्शन तो दे रहा है वो। ऑडियंस नहीं शो हो रही यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑडियंस यहाँ पे कोई बनाई नहीं हुई, मैंने अपने क्लाइंट के अकाउंट में बनाई हुई है, तो लेकिन बाकी सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, फेसबुक का भी शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है। जी सर ये शो कर सर, लीड फॉर्म खोला ना सर, लीड फॉर्म। हाँ जी सर, ये लीड फॉर्म सर ये ऊपर जो, जी हाँ ये सर जी जी क्लिक करें सर, ये हाँ जी इसको क्लिक करें लीड फॉर्म जी सर, ये एनीवन हु ओपन सर, ये इसके हाँ ये चीज मेरे पास आ रही है सर। सर ये मतलब के सिंपल है, बिल्कुल आपने कुछ काम नहीं किया होता ऐसे आएगा सर ये। हाँ, तो ये तो सबके पास आएगा ना, वो और बात है कि जी जब सर। आप इसको सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा क्योंकि आपके पास वो डाटा ही नहीं है। अगर मेरे पास लीड्स का डाटा होगा तो आप वो सेव कर लेगा क्योंकि मेरे पास लीड्स की ऑडियंस पड़ी होगी, ठीक है ना। जी सर ठीक समझ आ समझ रहा आओगे है। आपने, जी सर। देखिए ना, आपको वेबसाइट का पोस्ट हो रहा है लेकिन आपने वेबसाइट कनेक्ट की होगी तब वो आपको डाटा उसका क्लियर करके देगा। उसी तरह आपने वीडियो का ऑप्शन तो दे रहा है लेकिन आपने वीडियो कोई अपलोड की होगी, उसके ऊपर कोई विजिटर्स आए होंगे जिन्होंने आपकी वीडियो देखी होगी, तब वो आपको क्लियर करके देगा, ऐसा नहीं देगा। जी सर समझ आ गया, ठीक है सर। और सबको क्लियर है? हैंड रेज करें सारे, थम्स अप करें, सब करें जिसको समझ आ गई। जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास लुक लाइक का ऑप्शन है, ठीक है। लुक लाइक सिंपल, जो हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर ली है उसको हम क्या करते हैं, उसको उसकी सिमिलर ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्रिएट ऑडियंस में जाना है लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। अब लुक लाइक ऑडियंस में से ना आपने अब सोर्स पहले सिलेक्ट करते हैं ना, क्या सोर्स क्या होगा, कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू, ठीक है।
अब हमने लास्ट टाइम कस्टमर ऑडियंस देखा था, कस्टमर ऑडियंस हम जब अपलोड कर रहे थे कस्टमर लिस्ट, ठीक है ना। अब उसमें एक और चीज आ जाती है कि कस्टमर लिस्ट विद वैल्यू, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल बताया हुआ है आपने, लाइक आपके कोई फिजिकल परचेज किया आपने, आपके कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टोर है आपका, ठीक है। उसमें हाई वैल्यू आइटम्स भी हैं, लो वैल्यूज भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपका कोई कंप्यूटर लैपटॉप एक्सेसरीज का स्टोर है, उसमें आपने माउस भी रखे हुए हैं, कीबोर्ड भी रखे हुए हैं, उसमें आपने लैपटॉप भी रखे हुए हैं, स्क्रीन भी रखे हुए हैं, कीबोर्ड भी रखे हुए हैं। कोई बंदा जो माउस परचेज कर रहा है वो इतना हाई वैल्यू बंदा तो नहीं है ना, लेकिन जो लैपटॉप परचेज कर रहा है वो हाई वैल्यू आपका क्लाइंट है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग जब हम अपनी लिस्ट देते हैं ना कि जिन्होंने लैपटॉप परचेज किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने हाई वैल्यू हमें दी है, ठीक है ना, उसको फिर हम उसके अकॉर्डिंग ऐड दिखाते हैं कि यार जो हमें ज्यादा मतलब रेवेन्यू दिया ना जिन्होंने हमें, तो उनको हमने मतलब प्रेफर करना, वो हम ये वाला फीचर यूज करते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम लुक लाइक की जनरल बात करें ना, तो हम, ठीक है, हमने ये अपना एक जो भी हमारे पास ऑप्शन होती है ना, वो हम यहाँ से हमने जो ऑडियंसेस बनाई होती है ना, कस्टम ऑडियंसेस, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक लेट्स सपोज मैंने ये बनाई हुई है, लेट्स सपोज 180 डेज की जो मेरे पास ट्रैफिक है ना वेबसाइट की, लेट्स सपोज मैंने वो बनाई हुई है, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे ना 2 मिनट दें, अजान हो रही है, उसके बाद हम, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमने कस्टम ऑडियंस बनाई हुई थी उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन बता देंगे कि जो हमने कस्टमर अपनी ऑडियंस सेलेक्ट की है ना, कस्टम ऑडियंस, ठीक है, मैंने सेलेक्ट की थी लास्ट 180 डेज के जो हमारे पास विजिटर्स है ना, लाइक जो भी हमने कस्टम ऑडियंस पहले बना ली थी ना, वेबसाइट विजिटर्स हो, वीडियो व्यूज हो, फेसबुक पेज के एंगेजमेंट हो, जो भी अभी हमने लास्ट टाइम देखे हैं, उसको फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके उसकी लुक लाइक बनाएंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे जो 180 डेज के फेसबुक वेबसाइट पे विजिटर्स हैं, उन जैसे सिमिलर ऑडियंस फेसबुक निकाल के दे मुझे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकेशन बता देंगे, वो ऑडियंस पाकिस्तान में से निकाले, वो उसकी सिमिलर ऑडियंस यूएसए में ढूंढे, उसकी सिमिलर ऑडियंस सऊदी अरब में ढूंढे, उसकी सिमिलर ऑडियंस इंडिया में ढूंढे, कहाँ पे ढूंढे, ठीक है। मैं मतलब बता दूं कि यार उसकी सिमिलर ऑडियंस आपने यूएसए में ढूंढनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यूएसए में क्लाइंट के लिए क्लाइंट चला रहा हूँ, तो मैंने कहा कि यार जो मैंने ऑडियंस आपको कस्टम बना के दी है ना, उसकी सिमिलर ऑडियंस आपने यूएसए से फाइंड करनी है। और उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने कितनी ऑडियंसेस बनानी है, ठीक है। मैं सेट कर दूँ लेट्स सपोज 3। 3 में अब आपके पास सिमिलैरिटीज आ रही हैं, ये क्या है, ये जो आपके पास ये बार शो हो रही है ना, ये है सिमिलैरिटीज की। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, 0 to 2%, ठीक है। 3 ऑडियंसेस क्रिएट करके दो मुझे, ठीक है। अब 3 ऑडियंसेस को, अब मैं इसको एक ही ऑडियंस करा सकता हूँ, वो मसला नहीं है, ठीक है। एक ऑडियंस क्रिएट कर दूंगा, ये एक ऑडियंस आता है कि 0 to 2%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट सिमिलर ऑडियंस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जैद है, एक बंदा है हामिद, ठीक है। दोनों
आईटी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लाहौर से हैं, ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं या कुछ भी हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों की देखें काफ़ी जो चीज़ें हैं ना सिमिलर हैं, सेम है, उनकी हैबिट्स, उनकी जो है ना वो चीज़ें सेम होंगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसको अगर आगे लेके जाएंगे 5 पे या 4 पे, अब क्या होगा कि उनकी हैबिट्स वगैरह, उनके डेमोग्राफिक, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, ठीक है। होगा दोनों बंदे लाहौर में ही होंगे, दोनों आईटी से बैकग्राउंड रखते होंगे, लेकिन एक बंदा स्टूडेंट होगा, एक बंदा प्रोफेशनल होगा, ठीक है ना। तो मैं जितना सिमिलैरिटी कम करता रहूंगा ना, उतना मतलब सिमिलैरिटी जो है ना वो आपकी कम होती रहेगी, और क्वालिटी जो है ऑडियंस की वो हो सकता है आपको जो आप यानी कि ऑप्शन रखा हुआ था ना आपने, अब फेसबुक ने क्या करना है, जो आपने उसे कस्टमर और कस्टम ऑडियंस दी है ना, उसकी सिमिलर ऑडियंस फाइंड करके देनी है, ठीक है ना। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको ना यहाँ पे कोई और बेहतर चीज, हाँ फॉर एग्जांपल परचेज करते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये वो लोग थे जिन्होंने मेरी वेबसाइट पर जाकर परचेज किया, ठीक है ना। अब मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि यूएसए में से इसकी जो लोगों ने मेरे से परचेज किया मेरी वेबसाइट पर, उसकी और ऑडियंस निकाल के दो मुझे, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, 0 to 8% रख दिया, ठीक है। वो ढूंढेगा, पहले निकालेगा कि यार जो लोग मेरी वेबसाइट पर परचेज कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, उन लोगों के क्या इंटरेस्ट है, वो लोग रहते कहाँ पे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके जेंडर क्या है, उनकी स्पेसिफिक्स क्या है, ठीक है ना, लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज, ठीक है, ट्रैवलिंग बिहेवियर उनके क्या है। तो उसके सिमिलर ऑडियंस वो निकाल के मुझे दे देगा। अब मैं जितना इसको कम करूंगा ना, उतनी ज्यादा जो है ना वो सिमिलैरिटी होगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको 0 to 1 रखता हूँ तो वो मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी, ठीक है ना। यानी कि दो बंदे हैं जैद अहमद, दोनों ही आईटी से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, दोनों ही 4th ईयर में हैं, दोनों ही फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैं इसको ज़्यादा करता रहूँगा तो क्या होगा, उनके जो है ना लाइक डिसलाइक्स डिफरेंट होते रहेंगे। एक बंदा जैद है, एक बंदा हामिद है, एक बंदा दोनों आईटी से तो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एज ग्रुप दोनों का बहुत डिफरेंस है, एक बंदा 40 से ऊपर का है, एक बंदा 20 का है, ठीक है ना। और एक बंदा स्टूडेंट है, एक बंदा प्रोफेशनल है, जिन्हें मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। तो ये जितना हम कम करते रहेंगे उतना हम ऑडियंस की जो है ना वो क्वालिटी अपनी मैच कर सकेंगे, जो हमने लिस्ट उसको बना के दी है, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज हम इसकी 3 ऑडियंस करते हैं, क्योंकि हम कभी कभार टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि यार 0 to 1% अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हमें देखिए ना ऑडियंसेस तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है फेसबुक के ऊपर, क्योंकि हम ऐड चलाना बंद तो नहीं कर देते, ठीक है। ऐड तो हमने कंटिन्यूसली चलानी होती है किसी बिजनेस के लिए, तो हमें ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट भी करते रहते हैं। मैंने 3 ऑडियंस बनाई, एक मैंने की ठीक है। अब क्या होगा, 0 to 2% की ऑडियंस एक बन गई, एक ऑडियंस बन गई 2 to 4% की, एक ऑडियंस बन गई 4 to 6% की। यानी कि ये वाली ऑडियंस होगी उसकी सिमिलैरिटी ज्यादा मैच करती होंगी मेरी ऑडियंस के साथ, ठीक है। जो ये वाली होगी 2 से 4%, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्पेसिफिक्स, उसके फीचर्स कम मैच करते होंगे मेरी ऑडियंस के साथ एज कंपेयर टू 0 to 2%। और इसी तरह 4 to 5% जो होगी उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी मेरी ऑडियंस के साथ काफी कम मैच करती होंगी, ठीक है। बहुत ईजी है ये, आपको समझ आ रहा होगा जब आप अगर फोकस कर रहे हैं ना, तो आपको समझ आ रहा होगा। बेसिकली बस सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। आप जितना इसको आगे लेके जाएं तो वो सिमिलैरिटीज, अब जो 4 to 8% होगी इसमें काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी बहुत चीजें सिमिलर होगी मेरी ऑडियंस के साथ, लेकिन काफी ज्यादा डिससिमिलैरिटीज भी हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो ये सारी ऑडियंसेस आपकी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब चूंकि ये
क्लाइंट का प्रोफाइल है तो मुझे अब ऑडियंस डिलीट भी करनी पड़ेगी फौरन, ठीक है ना। तो आपको सेव करने का, क्रिएट करने का मकसद आपको दिखाना था इस तरह आपकी। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेती है, पॉपुलेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लेगी और आपको ना ये यूज के काबिल हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई अब सारों को लोकलाइक की? सिमिलर का मतलब, जी सिमिलर का मतलब ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? अब जिनके क्वेश्चन हैं वो पूछें जल्दी से। अब हमने आज लुकलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस दोबारा मैं डिटेल से देख रहा, लुकलाइक ऑडियंस भी कल इंशाल्लाह फेसबुक पिक्सल देखते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह फनिल्स पे जाएंगे, फिर स्ट्रेटेजीज आएंगी, ठीक है ना, ई कॉमर्स भी आएगा इंशाल्लाह, और फिर एट्रीब्यूशन भी आएगी इंशाल्लाह, ट्रैकिंग, पिक्सल्स, इवेंट्स, ठीक है ना। इंशाल्लाह भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। जस्ट आप लोग ये इसको ना करते रहें रेगुलर, जो आपको हम डिस्कस करते हैं या जो हमने पीछे डिस्कस कर दिया हुआ है, उसको आप काइंडली ग्रैब करके रखें, ठीक है ना। ये ना हो कि हम लोग आगे चलते रहें और आप पीछे से आप भूलते हो। अब कल मैंने आपसे पूछा था लीड फॉर्म का, आप लोगों को आया था, हालांकि हमने डिटेल में उसके साथ उसके ऊपर डिस्कशन की थी, लीड फॉर्म्स क्या होते हैं, सेट फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह तो यार आप लोगों का नुकसान है इससे, ठीक है ना। तो जो हम करते जा रहे हैं उसको कम से कम आप, ये आपकी ड्यूटी है ना कि आप उसको अच्छी तरह रिमाइंड करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिटेल में फर्दर। आप फॉर एग्जाम्पल हमने ये रिसर्च आज डिस्कस किया है ना, आप इसको फर्दर रिसर्च करें, यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू डिटेल में जाएं, ठीक है ना, ताकि आपको आपका माइंड क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें भूलती रहेंगी, मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको स्किल जो है ना आपका वो नहीं बनेगा, डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी पूछें। अवैस आप पूछें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे एक मसला आ रहा है, वो मैंने पूछना है। जी एक मिनट। आपकी आवाज अभी तक नहीं है। वही ना फिर। जी अवैस आपने किया स्क्रीन शेयरिंग? सर वही कर रहा हूँ। जी जी सर होगी। अच्छा सर, इसमें मैं जाता हूँ क्रिएट ऑडियंस में, कस्टम ऑडियंस, तो जी मैं जाता हूँ कस्टमर लिस्ट में। जी जी तो एक तो ये मुझे कहता है ऐड टू बिजनेस, इसको मैं कर लेता हूँ, ये एक पेज सेलेक्ट अपना कर लेता हूँ। नेक्स्ट किया, जो इसको ऐड टू बिजनेस करूँगा ना, तो ये नीचे मुझे ये आ रहा है, तो ये मुझे समझ नहीं लग रही थोड़ी। इसको पढ़ें, क्या है, क्या लिखा हुआ? This personal ad account cannot be added to business manager because a payment has not been made. Make your first payment and try again or create a new ad account in business manager. तो इसको आप ट्रांसलेट करें उर्दू में। एक कह रहा जी, ये जो अकाउंट है इसको, इसमें से क्योंकि पेमेंट जो है ना अभी तक कोई भी नहीं हुई किसी किस्म की, और ये हम्म पर्सनल अकाउंट है, हम्म तो यहाँ तो इसके आप फर्स्ट पेमेंट करें हम्म और पर्सनल। जी जी, हाँ हाँ ठीक है, पढ़ें। और यहाँ फिर न्यू बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट करें बिजनेस मैनेजर में, अब आप, ऐड अकाउंट। ठीक है, तो अब आपको समझ आई कुछ? नहीं तो इसका जब जो है मुझे ये समझ लग रही है कि जब तक हम कोई ऐड इस पे रन करेंगे, इसकी पेमेंट मेथड सेट करेंगे, तो फिर ये हमें कस्टमर लिस्ट दिखाएगा, फिर बिल्कुल लेके ऐसे ही जाएगा। है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ठीक है।
ठीक है ना, सिंपल बस है। ये आप चीज़ों जी जी को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को ना सिंपल रखा करें और चीज़ें देखा करें ना, असल में इशू आ रहा है वो क्या है। अब देखें वैसे अपेरेंटली यार रेड आइकॉन आ गया और रेड आ गया, यार क्या यार एरर आ गया, समझ नहीं आ रहा चीज़ें, दिमाग दिमाग की दही बन गई है। लेकिन आप उसको देखें, पढ़ें, उसको ट्रांसलेट करें, उसे इजी इजी बनाएं। तो आपको देखें ना, आपने खुद पहले आप मेरे से पूछे थे, तो पूछने में जी हर्ज नहीं है, मैं जस्ट आपको एक नॉलेज पीस शेयर कर रहा हूँ सारों को, ये सिंपल है होता है। लास्ट टाइम भी एक दफ़ा इशू आया था, वो आपकी स्क्रीन का मसला था, वो जूम आउट किया जी हमने तो आपको समझ आया भाई जी जी एरर आ गया, समझ। कहने वाला ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल चेंजेस होती हैं, आप इसको जब गो थ्रू करते हैं, रिसर्च करते हैं, सेम एरर को कॉपी करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है ना। ठीक है। मेटा सोर्सेज में भी एक जो जगह पे थोड़ी सी आ रही थी, वो भी मेरे ख्याल इसी वजह से कि अभी हमने कोई ऐड रन नहीं किया। हाँ देखिए ना, इसी तरह के इश्यूज होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टाग्राम अकाउंट कर रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड ही नहीं है, तो कैसे वो करेगा। या आप वेबसाइट कर दिया आपने, तो आपने पिक्सल तो अपना बनाया ही नहीं हुआ, तो वो कैसे करेगा आपको। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपने वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल कर दी है, वेबसाइट आपकी कनेक्ट ही नहीं हुई हुई, तो आपको वो कैसे ऑडियंस पकड़ के देगा। कैटलॉग पे जा रहे हैं, आपका कैटलॉग बना ही नहीं हुआ, तो आपको कैसे वो कैटलॉग पकड़ के देगा। तो ये चीज़ें हैं सिंपल, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ओके। ठीक है ना। जो आप इसमें प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, टू दी पॉइंट और सिमेट्री के साथ आप एक ऐड चलाते हैं ना, तो जी जी वो चलती है फिर। इसमें एक सर ये AR इफेक्ट आ रहा था, तो उसमें हम पढ़ेंगे आगे जाके भी, या इसका वो बताएं। यार ऑगमेंटेड रियलिटी ना, मैंने खुद भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, क्योंकि ये एक ठीक एडवांस ऑप्शन है। इसकी सही सही। जरूरत अभी तक तो मुझे नहीं पड़ी कभी, जब ठीक। पड़ेगी तो देखेंगे इंशाल्लाह। आप देखें, इसको चेक करें, एक्सप्लोर करें। ओके ओके। ठीक है ना, ठीक करना चाहिए। एडवांस ऑप्शन है, लेकिन अभी तक चूंकि जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने देखा नहीं है इसको। ठीक है। ठीक है सर। ओके। चले नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आएगा, मोहम्मद मुजम्मिल साहब आप पूछें। सर ये ऑन फेसबुक लिस्टिंग का सर समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, रिसर्च किया कि नहीं फेसबुक किया है। ऑन फेसबुक फेसबुक लिस्टिंग जियो को मेटा सोर्सेज में, मेटा सोर्सेज सेकंड है डाटा सोर्सेज में सबसे ऑन लास्ट। फेसबुक लिस्ट, जी कौन सा ये सर। लिस्टिंग्स। सर ये कस्टम ऑडियंस में मेटा सोर्सेज के अंदर सेकंड लास्ट है ऑन फेसबुक लिस्टिंग, ये मुझे सर समझ नहीं आया, इसकी रिसर्च की थी लेकिन यार समझ नहीं फेसबुक आया। लिस्टिंग्स है ना, देखें जिस जी तरह आपके पास लिस्टिंग्स नहीं होती, कैटलॉग होते हैं। जी आपने कोई कैटलॉग बनाया, आप हम जब ई कॉमर्स का पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम जी कैटलॉग देखेंगे। ठीक है ना। क्या होता है कि हम अपना, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ई कॉमर्स स्टोर है ना, उसका एक कैटलॉग ना, यानी कि उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह हम फेसबुक के ऊपर बनाएंगे। ठीक है ना। छोटा सा जी स्टोर इसी तरह प्रोडक्ट्स अपनी लिस्ट कर देंगे फेसबुक के ऊपर, तो वो फेसबुक अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट्स दिखाता रहेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ई कॉमर्स स्टोर है मेरा, वो है जी कंप्यूटर एक्सेसरीज के ऊपर। ठीक है ना। या आप कह रहे हैं छोड़ें, आप कह रहे हैं कि क्लोथिंग के ऊपर है, उसमें फीमेल क्लोथ भी है, मेल क्लोथ भी हैं। ठीक है। अब बच्चों के क्लोथ भी हैं। ठीक है। अब वो मैंने सारी प्रोडक्ट्स फेसबुक पे अपलोड कर दी हैं, तो क्या हो गया, फेसबुक पे एक कैटलॉग बन गया मेरा। ठीक है। कैटलॉग बन गया। जिस तरह अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गूगल एड्स एक बंदे की स्टार्ट की है, उनका क्या है, medicalnation.com, इनकी मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इनका मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं चलो आपको दिखाता हूँ। इनका एक कैटलॉग फेसबुक के ऊपर बनेगा, सॉरी गूगल के ऊपर, क्योंकि गूगल एड्स है, तो इनका सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं आ रही मेरी स्क्रीन। नहीं नहीं सर। ठीक है, अब आ गई ना स्क्रीन।
भाई लोग जी सर, आ गई। ठीक है ना। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गूगल एड्स में ओपन कर रहा हूँ और इसको साइन इन करता हूँ, ठीक है। और सॉरी, मैं इसका अकाउंट चेंज करना है, स्विच टू गूगल एड्स, ठीक है। अकाउंट चेंज करके ये सिर्फ मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ जो कैटलॉग है, ठीक है, ताकि आपको कैटलॉग का आइडिया हो जाए। गूगल पे भी उसी तरह ही है, फेसबुक में भी उसी तरह, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, ठीक है, और बाकी प्रोसेस वही है, ठीक है। हम एक कैटलॉग क्रिएट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है यार कि आपकी जो ई कॉमर्स ऐड है ना वो आसान हो जाती है रन करना, गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। आपकी वेबसाइट के कंपैरिजन में ना आपकी ऐड जो होती है वो आसानी से रन हो जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज आप देखें जी, देखिए मेरे पास गूगल है जो ओपन किया मैंने, गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। इसी तरह फेसबुक का भी मर्चेंट सेंटर होता है, एड्स ई कॉमर्स मैनेजर। उस पे हम फेसबुक का जो कंपेन चलानी हो उसका हम ई कॉमर्स सेटअप करते हैं, कैटलॉग बनाते हैं। इसी तरह मेरे पास एक गूगल आ गया है, इसका ओपन करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मेडिकल नेशन का मैंने कैटलॉग बना के रखा हुआ है। प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम, ठीक है। ये सारी जो प्रोडक्ट्स थी ना उसकी, ये मैंने ऑटोमेटिकली, अब इसके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ये मुश्किल नहीं होता ये भी, ठीक है। कभी कभार जिस तरह हमने फाइल के थ्रू पहले कस्टमर लिस्ट बनाना सीखी है, इसी तरह हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की, वो अपलोड कर देते हैं। कभी कभार हम सिंपल कनेक्ट कर देते हैं, गूगल को शॉपिफाई से कनेक्ट कर दिया या वर्डप्रेस से कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स फैच हो जाती हैं मर्चेंट के ऊपर, ठीक है। ये भी सिंपल होता है, ये भी इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। चीजें कोई भी इतनी मुश्किल नहीं होती, बस यही है कि आप उस पर गौर करें, उसको प्रैक्टिस करें बार बार, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने ये मेडिकल नेशन का जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका, अब ये तो एक ई कॉमर्स स्टोर है ना, लेकिन हमने एक, आप कह लें कि मिनी स्टोर कह लें, हमने गूगल के ऊपर बना दिया। अब क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ऐड चलती रहेगी, कभी इसकी ऐड आएगी, जो यूजर्स इसको देखना चाह रहे होंगे गूगल उसको वो दिखा देगा, जो यूजर्स ऐप देखना चाह रहे होंगे गूगल उनको इस प्रोडक्ट की ऐड दिखा देगा, ठीक है। जो यूजर्स फुल सूट जो है वो देखना चाह रहे होंगे तो गूगल उनको उसकी ऐड दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है ऐड का प्रोसेस ना ई कॉमर्स के लिए। इस तरह हम ई कॉमर्स पे भी, सॉरी फेसबुक पे भी कैटलॉग बनाते हैं, और कैटलॉग के थ्रू फिर हम उसकी ऐड चलाते हैं, और फिर हम कस्टम ऑडियंस हमने बनानी हो तो उसके अकॉर्डिंग हम कस्टम ऑडियंस बना देते हैं, ठीक है। एहसान, आपका क्वेश्चन था ना ये, या मुजम्मिल का था? मुजम्मिल का था मेरा ना? क्वेश्चन था, जज़ाकल्लाह, समझ आ गया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलें, और किसका क्वेश्चन है जल्दी से पूछें, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। इरफान मलिक, अलीना और मोहम्मद राशिद, जल्दी जल्दी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम राशिद साहब। सर जी, आपने ये कस्टमर लिस्टिंग में बताया था, तो इसका ये फॉर्मेट तैयार करना है, जिस तरह मतलब कि उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जिप कोड, सिटी वगैरह, ये एक्सेल हाँ शीट की फॉर्म में था। तो ये एक्सेल शीट पर हाँ जी बनेगा या बिल्कुल, उसकी जो आइडेंटिटी होगी वहां पर ही बनेगा? नहीं एक्सेल पे ही बनेगा। एक्सेल पे बनेगा। जिस तरह जिस तरह ये टेम्पलेट आपको दिया हुआ है सेम इसी तरह आपने सेम हेडिंग्स यूज करके, यानी कि सेम रो बना के आपने डिटेल्स सेम फॉर्मेट में देनी है। ये ना हो कि आप नंबर का फॉर्मेट ठीक कुछ और दे रहे हो, क्या कोशिश करनी है आपने वही फॉर्मेट रखना है जो फेसबुक आपको कह रहा है। अगर आप आगे पीछे लिख देंगे, अब फॉर एग्जाम्पल ये डेट ऑफ बर्थ का, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाँ, जी डेट सर। ऑफ बर्थ का आप फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल इसने कहा है जी, पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। अगर आप अ, जो
मंथ है वो पहले ले जाएंगे या डेट बाद में ले जाएंगे, तो फिर वो आपको ना गलत कर देगा दादा आपका। ठीक है ना, इस चीजों का ठीक आपने सर। फॉर्मेट का ध्यान रखना है, उसी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो आपका जो है ना वो डाटा सेपरेट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है ये भी। ठीक ठीक है सर, यही ठीक है, कंफर्म करना था। स्टार्ट जब आप पूरी नहीं ना होती तो आपको डिफिकल्ट लग रही होती है, जब आप हाथ से उसको गुजारते हैं ना तो बहुत इजी लगती है आपको। जी अलीना पूछे, रश हो सर गया मुझे। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अब बेहतर है? अब आ रही बात ठीक? जी जी सर, हो गई ठीक। जी अलीना आप पूछें। जी सर, मैंने पूछना था, एक तो जो अभी भाई ने बताया था कि ऑगमेंटेड रियलिटी का, वो आपने कहा कि मैं मतलब बाद में बताऊंगा। एआर इफेक्ट और एआर एक्सपीरियंस उसमें है टाइप्स में। हाँ मैंने और कहा था कि आप चेक करें इसको, मैंने कभी यूज नहीं किया तो सर ये खोल आप के इसको तो चेक देखा, करें, लेकिन यूज करें। इसमें टाइप में यही आ रहा था, एआर इफेक्ट्स और एआर एक्सपीरियंस। हाँ और इसके जी, अलावा इवेंट्स में आ जाता है सेगमेंट, और सेगमेंट में 7 पॉइंट्स हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट था पीपल हु रिस्पोंडेड विद गोइंग और इंटरेस्टेड। इवेंट्स में हाँ जी, इवेंट्स में। ये ठीक है। तो ये गोइंग का मतलब क्या कि वो लोग जो हाँ जी, क्या समझ आ गई आप? गोइंग और इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड का तो ये समझ आ रही है ना कि जो लोग पोस्ट में या हमारी एड में इंटरेस्टेड, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया होगा। आपने कौन सा सेट किया है? सर ये इवेंट्स जो है ना, ये ठीक है, मुझे समझ आ गई, मैं मेटावर्स। आपसे पूछ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इवेंट सेट किया आपने। आप हाँ जी इवेंट्स event। कभी आपने फेसबुक पे बनाए हैं? नहीं। इत्तेफाक को। ठीक है, इवेंट क्या होता है, आप एक पोस्ट बना लेते हैं कि यार ये इवेंट हो रहा है, इस जी। दिन इवेंट होगा, ये टाइम होगा उसका। ठीक है, हम्म। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपके पास वहाँ पे बटन आ रहा होता है कि इंटरेस्टेड का लगाना है, आपने गोइंग का लगाना है। जी। ठीक है ना, तो अब उसके ही रिलेटेड आपको ऑडियंस का ऑप्शन आता है कि यार जिन लोगों ने आपकी एड पे इंटरेस्टेड पे क्लिक किया है, यानी कि जो इंटरेस्टेड हैं वो आप उनकी ऑडियंस ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। या जिन्होंने गोइंग पे क्रिएट किया है, जो कहते हैं हाँ जी हम वहाँ पे जाएंगे, इवेंट्स में पहुंचेंगे, ठीक है, तो आप उनको भी ऐड दिखा सकते हैं, उनकी ऑडियंस लगातार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इवेंट से रिलेटेड ही इसके अंदर वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना कि पीपल हु एंटर द टिकट परचेज फ्लो। हाँ ये इवेंट से रिलेटेड ही है। जब आप एक दफा आप कोशिश करें ना कि एक दफा इवेंट पहले क्रिएट कर लें, या प्रैक्टिस करें, इवेंट्स क्रिएट करके देखें, तो आपको जी ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपने इवेंट्स बनाए ही नहीं है ना अभी, तो आपको वो जी आइडिया नहीं हो रहा। आप जब इवेंट्स क्रिएट करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा इन ऑप्शंस का। जी। ठीक है ना, जी सर। चले, हाँ ठीक है, चले हम इंशाल्लाह कल दोबारा करेंगे। कल आप ना फेसबुक पिक्सल में इवेंट्स वगैरह देख के आइएगा। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, फेसबुक पिक्सल तो आपने पहले भी देखा हुआ है आप सबने। कल आपने ना इवेंट्स देख के आने हैं और हम कैसे सेटअप करते हैं इस पे थोड़ा सा रिव्यू करके लाना है। कल हम इंशाल्लाह यही डिस्कस करेंगे, फेसबुक पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं और इवेंट्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है ना, फेसबुक को कैसे बताते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट काउंट होगा, यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो चेकआउट कंसीडर होगा। ठीक है, ये फेसबुक हम कैसे बताते हैं, ये आपने चेक करके लाना है सारों ने। ठीक है, सर और प्लीज जो आप कल फ्राइडे है। चलाया करें। जी, फ्राइडे है कल। अच्छा, हाँ चलें जी ठीक है। ठीक है, हम चला मंडे को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कल या सैटरडे को या मंडे को ना आपका क्विज होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पीछे से भूल रही होती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ना डिटेल शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह वीकेंड है, मंडे को मैं होप सो के एक क्विज रख लूँ जिसमें आपसे जो जो अभी तक हमने टॉपिक्स कवर किए हैं ना उनके बारे में क्वेश्चनिंग होगी, हर टॉपिक के ऊपर हर बंदे से। कोई बंदा छुट्टी नहीं करेगा, कोई बंदा
इग्नोर नहीं करेगा, और जो इग्नोर करेगा फिर टोटली इग्नोर होगा। ठीक है ना। अभी फाइनल नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपके सीयर्स वगैरह से ना, अवैस से और हरकी से इंशाल्लाह मैं करके आपको वो पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, वो होगा मस्ट। और जितने टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं सबके बारे में होगा, सब प्रिपेयर करके लाएंगे और उसकी भी हम इंशाल्लाह मार्किंग करेंगे। ठीक है, चलें कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर। तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट यानी कि मंडे को। और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु। सर मुझे एक बात समझ आई है